अगर सिमरन भजन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते तो ये काम जरूर करें, अद्भुत लाभ मिलेंगे। साध संगत जी, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, बिरथ होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। आप जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि जो परमात्मा से परमात्मा को ना मांगकर, गुरु से गुरु भक्ति ना मांगकर, नाम भक्ति ना मांगकर, नाम भक्ति नहीं मांगते हैं तो फिर भाई वो तो दुख ही मांग रहे हैं। इसलिए हमें मांगना तो चाहिए कि परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए, उसकी भजन बंदगी मांगनी चाहिए। देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। कहते हैं कि जब हमें परमात्मा भक्ति बख्श देता है तो और जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो फिर इस संसार के जितने भी दुख हैं तो वो खत्म हो जाते हैं और फिर हम संतोष पूर्वक इस 84 लाख जिया जून से मुक्ति हासिल कर लेते हैं। फिर उस संसार में हम हर समय खुश रहते हैं। कहा जाता है कि उस परमात्मा का नाम जपते रहो और अपने अंतर में ढूंढते रहो, और साधारण से साधारण व्यक्ति भी भजन बंदगी कर सकते हैं। नामदान मिलने के बाद कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति नाम की भक्ति भजन बंदगी कर सकते हैं। फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो किसी भी अवस्था में बैठे हो तो नाम का सिमरन कर सकते हैं। फिर चाहे बैठकर सिमरन कर सकते हैं, चाहे चलते फिरते नाम का सिमरन कर सकते हैं। अपना काम धंधा करते हुए भी नाम का सिमरन कर सकते हैं। लेकिन नाम का सिमरन तो सभी कर सकते हैं, मगर अंतर में ढूंढते नहीं हैं। इस नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एक ही स्थान है जिससे अंतर में उतरा जा सकता है और एक ही स्थान है जिससे अंतर से ऊपर की ओर चढ़ाई की जाती है, और सभी संत महात्माओं ने इस स्थान को ही चुना है और हमें भी यही करना चाहिए। और हमें समझाया भी जाता है कि इसी स्थान से अपने अंतर में उतरो और इसी स्थान ऊपर की ओर बढ़ो। अब मान लो जैसे हम दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन करते हैं, मगर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हम नाम का सिमरन तो कर लेते हैं, मगर इस नाम को हमें अंतर में ढूंढना भी चाहिए, इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ना भी चाहिए। इसलिए याद रखना कि अगर नाम का जाप ही करते रहे और नाम को, शब्द को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चलो इतना जरूर है कि दुनियावी बेमतलब की बातों से तो बचे रहोगे, मगर जो हमें फ़ायदा होना चाहिए तो वो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हम नियम के अनुसार दवाई लें और परहेज कर लिया जाए तो फिर फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल नाम का सिमरन कर लिया और शब्द को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए भाई शब्द को ढूंढो, और अगर शब्द को अंतर में ढूंढ लिया तो ही कुछ बनेगा, वरना नहीं। अब हम आपको आसान से आसान तरीके से समझाते हैं कि हमारे अंदर सहज दल कमल है, मगर वो उल्टा हुआ है, पलटा हुआ है। अगर वो सहज दल कमल जैसे होता है ऊपर की ओर वैसे हो जाए तो फिर जो रसाई है वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, मगर हमारा जो अंतर का सहज दल कमल है वो उल्टा है। इसीलिए तो हम इन 9 द्वारों में ही उलझे रहते हैं, ऊपर की ओर नहीं चढ़ते।
जबकि हमें ऊपर की ओर उठना चाहिए। अब जैसे हमने सुबह 1 घंटा तक सिमरन किया, ध्यान पर बैठे, अंतर में उस शब्द को ढूंढो। अब हमने माना कि हम सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं और फिर शाम को हमें कुछ पैसे मिलते हैं, फिर उसी पैसे से हमारा घर परिवार चलता है। तो इसी तरह ये जो सिमरन किया और फिर अगले दिन फिर सिमरन कर लिया, फिर सिमरन कर लिया, मगर ये तो समझने की कोशिश करो कि इसकी रसाई क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। और इससे फ़ायदा होना चाहिए कि हमारा जो मन विषय विकारों में लगा हुआ है तो उसे नहीं लगना चाहिए, और हमारे अंदर जो क्रोध है, आशक्तियाँ हैं, तो इन्हें ज़्यादा नहीं पनपना चाहिए। हमारे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि हम नाम का सिमरन करते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसा फ़ायदा चाहिए, तो फिर वो अपनी तरफ से फ़ायदे बताते हैं, और हम फिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर क्रोध कम हुआ? कहते हैं नहीं ख़त्म हुआ। आशक्तियाँ कम हुई? कहते हैं नहीं ख़त्म हुई। मैं मेरी ख़त्म हुई? कहते हैं नहीं ख़त्म हुई। तो जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, यानी कि सिमरन कर रहे हो मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर हम आपसे कहते हैं कि जो आपने सिमरन किया है तो उस सिमरन को अंतर में जाकर देखो कि सिमरन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। जो आपने नाम का सिमरन किया है तो कितनी देर तक किया? फिर कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहता है 2.5 घंटे, और कोई कहता है कि वो सारा दिन ही नाम का सिमरन करता रहता है। सुबह तो करता ही है और काम धंधे करते हुए भी सिमरन करता है। और एक भाई ने तो कहा कि वो जब रात को सोता है तो उस समय भी नाम जपता रहता है, मगर फिर भी उसके अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है। तो भाई हम उनसे कहना चाहते हैं, और हमने उन्हें भी समझाया जो हमारे पास आए थे, आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अंतर में उस शब्द को ढूंढो जिसका आपने सिमरन किया है, क्योंकि ये कोई वर्णात्मक शब्द तो है नहीं जो आपको अंतर में मिल जाएगा। तो भाई ये तो धुनात्मक शब्द है, और इसे ढूंढने का मतलब है कि जो आपने जपा है तो उसकी रसाई तक पहुँचे। इसे अगर और अच्छी तरह से समझना है तो फिर संत नामदेव की ये बाणी समझो। आप जी कहते हैं कि सहस दल में अनहद नाद उठे, जब नाम की हो जय जयकार, जब छुप जाते हैं पाप अंधेरी, गुफा में तब जागो रे भक्तो, राम नाम जपने को जागो। अब देखो संत नामदेव जी कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि सहस्त्र दल कमल उल्टा है, और जो इन 9 द्वारों में ही उलझा हुआ है, तो फिर सबसे पहले उस सहस्त्र दल कमल को सीधा करो। अब वो कैसे सीधा होगा? यदि इस आज्ञा चक्कर से उतरकर नाम को हम जप रहे हैं, क्योंकि नाम का जाप तो चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि केवल 1 सेकंड में सभी लोग मन के अंदर साधना करो, नाम जप रहे हो, और फिर इस नाम को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। हम नीचे ले जा रहे हैं तो सहस्त्र दल कमल उल्टा है। आँखों के द्वारा जो देखा है, कल परसों या कई साल में देखा है, उस रास्ते में उस चित्र की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है, तो फिर समझो कि सहस्त्र दल कमल अभी उल्टा है। अब कानों के द्वारा सुना है किसी की बात, कोई निंदा, कोई अच्छाई बातें, फिर कुछ भी है, उसी तरफ ध्यान जा रहा है, इसीलिए उल्टा है। और इन्हीं 9 द्वारों के जरिए अगर अभी ध्यान नीचे है तो फिर अभी सहस्त्र दल कमल उल्टा ही है।
और इस सहस्त्रदल कमल में नाद उठता है। कैसे? तो ये शब्द सुनो। जिस शब्द को जपा है तो उस शब्द को सुनो, उस शब्द को देखो, और फिर जब उसे देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो क्या लगेगा कि आपने जब नाम को जपा, नाम का स्मरण किया, तो फिर अंतर में यही नाम शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। तो बैठे रहे। ये जो नाम जप रहे हैं, कैसे भी जपा है, फिर अपने आप उस नाम की अनुभूति करो और आज्ञा चक्र पर ठहरे रहो। और फिर चाहे सतगुरु के स्वरूप के साथ ठहर जाओ, फिर चाहे किसी ज्योति के साथ ठहर जाओ, क्योंकि कल्पना करो जिससे कि ये सहस्त्रदल कमल उल्टा ना हो, ये सिर्फ 9 द्वार से ऊपर रहे। और फिर अंतर में एहसास होगा कि जय जयकार हो गई है शब्द की, उस नाम की, जो छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में। तब जो हमने बहुतेरे कर्म कर रखे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में और भूतकाल में, तो ये सभी के सभी पापों का नाश हो जाता है। जागो रे भक्तों जागो, राम नाम जपने को जागो। इस तरह जागो और अपने अंतर में शब्द को ढूंढो, फिर ही कुछ बनेगा, वरना नहीं। तभी बनेगा जब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी विषय को सभी संत महात्माओं ने अलग अलग तरीके से समझाया है और इसी बात को गुरु घर ने इस तरह से समझाया है। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद झनकार, प्रभ के सिमरन अंत अपार। हम जो परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है और उसका कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि रसाई कहाँ तक है। जैसे हमारी आँखों का जो भी भाग है तो उसमें हमने समझाया कि कमल विगासन, यानी जो हमारा सहस्त्रदल कमल है, जो कहा जा रहा है वो नीचे की तरफ, यानी हमारा ख्याल नीचे ही रहता है, जबकि हमें एक आसन लगाना चाहिए कि ये ऊपर की ओर होना चाहिए, कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, तो वो इन आँखों की ओर से सिर की चोटी की ओर ऊपर उठता रहे। तो ये जो कहा जाता है कि प्रभ के सिमरन अनहद जनकार, तो फिर अनहद की जनकार है तो फिर वो हमें सुनाई देती रहती है और फिर हमें वो सुख प्राप्त होता है, वो शांति प्राप्त होती है, जो कि किसी बड़े तीर्थ की यात्रा करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो भाई हमें इस तरह से सिमरन भजन करना है और फिर नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश करनी है। और फिर जैसे जैसे नाम को ढूंढेंगे तो फिर वैसे वैसे बनेगा। इसलिए हम आपसे यही तो कहना चाहते हैं कि पहले अपने आप को नाम के साथ जोड़ो और नाम का सिमरन करने की, नाम की कमाई करने की आदत डालो। अब जैसे जो लोग नाम की कमाई करना पूरी तरह से ही भूल चुके हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले नाम का सिमरन करना शुरू करो और अपने ख्याल को आज्ञा चक्र पर रखो, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र से सभी संत महात्माओं ने नाम को खोजने की कोशिश की है। वो जपते हैं अजप्पा जाप के द्वारा, हृदय के द्वारा, और नाम की तलाश यही से शुरू करो और फिर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के साथ भी जोड़ सकते हो, अन्य किसी भी स्वरूप के साथ जोड़ सकते हो। अगर नाम की कमाई कर रहे हो, उस परमात्मा के नाम की कमाई कर रहे हो और उसे मिलना चाहते हो, तो इसलिए कोशिश करो किसी ज्योति या किसी प्रकाश का, किसी आवाज़ का सहारा लो, मगर वो परमार्थ होनी चाहिए। याद रखना कि संसारिक स्वरूप नहीं होना चाहिए, संसारिक आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर सतगुरु का स्वरूप हो तो ठीक है, मगर सतगुरु के स्वरूप में यह नहीं कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, क्या सिर पर बांधा हुआ है, वह कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, यह नहीं। इन बातों पर नहीं,
हमें सतगुरु के स्वरूप से मतलब है, सतगुरु की आंखों से मतलब है। फिर उन आंखों में अपने आप ज्योति नजर आने लगेगी। इसलिए पहले नाम जपो तो सही। जब नाम का सिमरन करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक फिर उन आँखों में आप जितना उतरते जाओगे तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सतगुरु की आँखें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इसलिए खोजने की शुरुआत करो, आज्ञा चक्कर से करो, और सुबह समय मिल जाए तो शुरू कर दो, और अगर दोपहर को समय मिल जाए तो दोपहर को शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिले तो नाम को जपना शुरू कर दो। इसलिए अपने अंतर में शब्द की तलाश करो। अगर एक बार आँखों से सिर की चोटी की ओर ऊपर की ओर उठने लग जाओगे तो फिर ये समझ जाओगे ये कोई इतना बड़ा या मुश्किल कार्य नहीं है। ये तो बहुत ही आसान सा सरल तरीका है। ये समझने का अंतर में परमात्मा का हम सबको आशीर्वाद है कि केवल नाम के सिमरन के द्वारा ही हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। और ये कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल नाम का सिमरन भजन करना है। और नाम का सिमरन भजन करो और करते ही रहो। फिर संसार की कोई भी बला तुम्हें नहीं छू सकती है, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुक सकता है, और मैं मेरी तृष्णाएं ये सभी दूर जो हो जाती हैं। संत भीखन साहब फरमाते हैं, नैनो नीर भये खिन भाए केस दुदवानी, रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी। आप जी फरमा रहे हैं कि अभी वक्त है, नाम का सिमरन भजन कर लो। और अगर ये करते रहे कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे आगे टालते चले जाओगे तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हमारे केस दूध की तरह हो जाते हैं, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं, हम बोलते कुछ और हैं और हमारे मुंह से निकलता कुछ और है। हाथ पांव काम नहीं करते हैं, गला काम नहीं करता है, चल फिर नहीं सकते, तो क्या हम उस अवस्था में नाम का सिमरन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए भाई अभी समय है, अभी से लग जाओ सिमरन भजन करने में, उस परमात्मा की भक्ति करने में।